हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिखा कुमारी और आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मापन और मूल्यांकन की। सबसे पहले हम मापन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम आपसे पूछा जाए कि मापन क्या है, तो आप सभी यही कहेंगे कि किसी भी चीज़ की माप को ही मापन कहते हैं। पर इसको अगर हम शिक्षा की दृष्टि से पूछते हैं तो इसका अर्थ बहुत विस्तृत हो जाता है। तब आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंक जो होते हैं, जैसे हमने कोई पेपर लिया, कोई टेस्ट पेपर लिया, तो उस पर आधारित किसी भी व्यक्ति को आंकना या आकलन करना या किसी व्यक्ति का आकलन करना ही, किसी बच्चे का आकलन करना ही वो शैक्षिक मापन के अंतर्गत आता है। पर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जिससे हम बाद में मापन और मूल्यांकन में डिफरेंस समझ पाएँ। तो मापन की बात करें तो हम कह देते हैं कि कोई भी चीज़ जितनी मात्रा में है या किसी भी वस्तु में कितनी भी मात्रा है या कम मात्रा है, तो सब चीज़ें आती हैं जो भी, तो उसमें एक अंक प्रदान किए जाते हैं। जो भी चीज़ें आती हैं उसमें एक अंक प्रदान किए जाते हैं। उसी अंक द्वारा हम किसी भी चीज़ के गुण या दोष का आकलन करते हैं। आकलन का अर्थ, शैक्षिक मापन विशेषता हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। मापन के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो मापन के लिए सबसे पहले मापनकर्ता का होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, मापन का उपकरण, किस उपकरण से हम माप रहे हैं, किस चीज़ को माप रहे हैं। तथा तीसरा, मापन के चर गुणात्मक और मात्रात्मक दो टाइप के हो सकते हैं, जिसमें गुण होता है और कितनी मात्रा होती है। ये दोनों चर होते हैं मापन की। चलिए अब हम मापन की डेफिनेशन को देखते हैं। स्टीवेंसन के अनुसार मापन की डेफिनेशन समझे तो मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्वीकृत नियम का अर्थ है कोई एग्जैक्ट अंक जो मापन से प्राप्त हुआ हो। जैसे कोई भी चीज़ हमने मापी हो और उससे कोई भी वेट जो होता है उसका प्राप्त हुआ हो कि हाँ, हमारी कितनी इसकी वैल्यू है, कितनी वेट है, तो कितने वेट का हो सकता है, ये कितना लंबा हो सकता है, उसी को ही हम एग्जैक्ट अंक के नाम से जान रहे हैं। उसी के बारे में अंक प्रदान करना ही मापन होता है। ठीक है, आशा करती हूँ मापन क्या है आप समझ गए होंगे। अब हम मूल्यांकन के बारे में समझते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन क्या है, इसे जनरल वे में समझते हैं कि किसी पूर्व या निश्चित नियम होते हैं, उसकी माप करने से कोई अंक जो प्राप्त होता है वो मापन होता है। पर मूल्यांकन में ऐसा नहीं है। मूल्यांकन शिक्षा में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित का निर्णय लेने में से सहायता प्रदान करती है। तो अगर अंकों की बात आती है तो हम कह सकते हैं मापन हो रहा है, और अगर उन्हीं अंकों के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है या उन अंकों की व्याख्या करके हम किसी चीज़ को बताते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी मूल्यांकन में आती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब हम मूल्यांकन की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। क्वेलिन व हन्ना के अनुसार वो कहते हैं कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में मापन किस तरह से होता है और मूल्यांकन किस तरह से वो कर सकते हैं हम, आइए वो भी हम जानते हैं। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखते हैं निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। ये सभी बातें देखती है और क्या देखती है कि कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभवों कितने प्रभावशाली हैं। ये अधिगम और अनुभव कितने प्रभावशाली हैं कक्षा में, वो सब, और शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे
तरह से पूर्ण हो रहे हैं, मतलब किस तरह से शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए जा रहे हैं, वो सब मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है। मापन की तरह मूल्यांकन भी व्यक्तियों तथा वस्तुओं के किसी भी गुण के संदर्भ में किया जा सकता है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो यह बताता है कि वांछित उद्देश्यों को किसी सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त किया जा चुका है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जैसे कि शिक्षण उद्देश्य। कोई भी व्यक्ति जो आपको कुछ सिखा रहा है ना, शिक्षा का उद्देश्य, उसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है उसका, उसे हम देखते हैं। और इसमें इंक्लूड करते हैं दूसरा पॉइंट, अधिगम क्रिया। जो व्यक्ति उद्देश्य प्राप्ति के लिए जिस शिक्षण उद्देश्य से व्यक्ति से हमें पढ़ रहे हैं, जिस व्यक्ति से भी हम पढ़ रहे हैं, उसका पढ़ाने की क्रिया, उसके तरीके से हम सीख सकते हैं, किस तरीके से वो सिखा रहा है हमें, तो वो हो गया हमारा अधिगम क्रियाएं। अब तीसरा अंग है व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन तब आता है जब हम अधिगम प्राप्त करके जो परिवर्तन लाते हैं अपने जीवन में, वही इसका तीसरा अंग है, व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा तो हमने आपको बता ही दिया है। तो मूल्यांकन के तीनों अंग पर परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, जो हमने आपको ये तीनों अंग बताए। दोबारा मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर 1 क्या था, मेन उद्देश्य है किसका, वो भी शिक्षा का उद्देश्य है। और नंबर 2 जो उद्देश्य था वो हम आपको बता रहे हैं, अधिगम क्रियाएं। और जो नंबर 3 था वो है व्यवहार परिवर्तन। ये तीनों पॉइंट बहुत मेन हैं और एक दूसरे को ये परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो आगे हम मेजरमेंट यानी मापन की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। क्या है मापन की विशेषताएं। मापन में साइंटिफिक मेथड होता है, यानी मापन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। मापन में दूसरी विशेषता यह है कि मापन में किसी एग्जैक्ट मापनी या स्केल का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप सभी को पता है कि हाँ, अगर कोई लीटर में कोई चीज़ है तो उसको लीटर द्वारा हम मापते हैं, मीटर के द्वारा नापनी होती है तो वो मीटर के द्वारा नापते हैं। जैसे कोई भी वस्तु या पदार्थ, कोई भी चीज़ माप सके। और इसकी तीसरी विशेषता है कि मापन में इकाइयों का बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये यूनिट का बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताओं की। मूल्यांकन जो होता है निरंतर चलता है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है मूल्यांकन वर्णनात्मक और संख्यात्मक दोनों तरीके के हो सकते हैं। वर्णनात्मक और संख्यात्मक मतलब उसमें कोई किसी भी प्रकार की संख्या वैसे भी इंक्लूड होती है। मूल्यांकन जांच और मापन दोनों काम करता है, इसमें दोनों का समावेश होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन शैक्षिक उपलब्धि का मापन के साथ उसमें सुधार भी करता है और देखता भी है। ठीक है। अब हम मापन और मूल्यांकन में अंतर को देखते हैं कि हाँ, मापन और मूल्यांकन में कितने अंतर हैं, कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं, वो सभी हम इसमें बताते हैं। सबसे पहले हम मूल्यांकन की बात करते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, जबकि मापन का क्षेत्र बहुत सीमित है। व्यवहार के कुछ ही आयामों को प्रतीक प्रदान करता है कौन, मापन। और मूल्यांकन उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मापन एक जगह टिका हुआ है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली, वही बात आ गई। मूल्यांकन जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मापन जो है वो सतत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अंग है। जो मूल्यांकन प्रक्रिया है तो उसका एक अंग है केवल मापन। नंबर 3 हम देखते हैं मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक 2 प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। यह संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों ही प्रकार का होता है, जबकि मापन में परिमाणात्मक निर्णय लिए जाते हैं। ये केवल संख्यात्मक होते हैं कौन, मापन केवल संख्यात्मक होते हैं, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक परिमाणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय किए जा सकते हैं और वर्णनात्मक और संख्यात्मक ये दोनों प्रकार के होते हैं। नंबर 4 है कि मूल्यांकन के मापन द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या या अर्थापन किया जाता है, जबकि मापन में मूल्यांकन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं।
और नंबर 5 है मूल्यांकन द्वारा प्रदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है, जबकि मापन के द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं होती है। कोई भी उपचार या किसी प्रकार की शिक्षण मापन में नहीं लिया जाता। अब नंबर 6 की बात करें तो मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है, वो ना कि साधन, वो खुद साध्य है। और मापन जो है वो मापन एक प्रकार का साधन है, अपने आप में एक साध्य नहीं है ये। और मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के विश्लेषण या निष्कर्ष से निकालना होता है, जबकि मापन एक कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है। मतलब उसमें किसी प्रकार के साक्ष्य एकत्र किए जा सकते हैं मापन में, लेकिन मूल्यांकन जो है वो कार्य साक्ष्यों का विश्लेषण के निष्कर्ष को निकाल कर ही मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत अंकात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के निरीक्षणों के स्थान दिए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। और मापन उन निरीक्षणों की ओर संकेत करता है जिन्हें अंकात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 9 है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि मूल्यांकन चलता रहता है, जबकि मापन किसी भी समय किया जा सकता है, अर्थात